विक्रम के पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर, दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री सुचिन जैन, श्री राजकुमार जैन, सुलेख सुशीला जैन, वर्धमान। श्री विकास जैन, प्रीति जैन, मोनिका जैन, ईशान जैन, मयूर विहार, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत शक्तियों से संपन्न चैतन्य आत्म राम शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। आत्मा की 47 शक्तियों की सार्थक चर्चा चल रही है। आचार्य अमरचंद देव ने समय सार परिशिष्ट के अंतर्गत ज्ञान मात्र आत्मा में 47 शक्तियाँ उछलती हैं, उछलती हुई ज्ञानियों को अनुभव में आती हैं, ये विशेष बात कहते हैं कही है। अभी तक 14 शक्तियों की सार्थक चर्चा यहाँ पर संपन्न हुई है। यह विषय स्वाध्याय प्रेमियों के लिए नया भी है और थोड़ा कठिन भी है, पर शक्तियों की अनुभूति से ही आत्मा ज्ञानी होता है। शक्तियों की अनुभूति के बिना यह जीव अंतरात्मा नहीं हो पाता। इसलिए आत्मा में कौन कौन सी शक्तियाँ विद्यमान हैं, जिन शक्तियों को जानने से हमारा कल्याण होता है, ये बात हमें भली भांति समझने की आवश्यकता है। आज हम सब लोग 15वें नंबर की शक्ति के आधार पर चिंतन मनन करेंगे। 15वें नंबर की शक्ति का नाम है परिणामकत्व शक्ति। ये शक्ति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शक्ति का हमें परिज्ञान भली भांति करना चाहिए। ध्यान सूत्र के माध्यम से शक्ति का हम लोग इस प्रकार स्मरण करेंगे कि परिणाम का शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। परिणामकत्व शक्ति संपन्न चैतन्य स्वरूपो हम। इस शक्ति का इस रूप में ध्यान भी हम लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। शक्तियों का ध्यान करने से शक्ति से साक्षात्कार होता है। आचार्य अमरचंद देव ने इस शक्ति का स्वरूप इस प्रकार बताया है। परात्म निमित्तक ज्ञे ज्ञानाकार ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा परिणाम का शक्ति। एक बार पुनः परात्म निमित्तक ज्ञे ज्ञानाकार ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा परिणाम का शक्ति। इस शक्ति का कार्य क्या है? तो पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने
और स्वयं निमित्तक ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणाम का शक्ति है। इस शक्ति की परिभाषा सरल नहीं है। इस शक्ति की परिभाषा थोड़ी सी जटिल भी है, पर थोड़ी एकाग्रता से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि पर निमित्तक ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने और स्वयं निमित्त ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणाम का शक्ति कही जा रही है। अब इस शक्ति का सरलता से ज्ञान कैसे हो, आचार्य ने तो कह दिया। इस शक्ति के स्वरूप को समझने के पहले हमें 14वें नंबर की शक्ति को पुनः याद करना होगा। और 14वें नंबर की शक्ति का नाम था अकारिक कारण शक्ति। अकारिक कारण शक्ति के परिज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से, कर्तृत्व बुद्धि से छुटकारा मिल जाता है। मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ और अन्य का कार्य भी नहीं हूँ। ये जबरदस्त बात आचार्य देव ने कही है। मैं किसी भी अन्य वस्तु के द्वारा रचा गया नहीं हूँ और ना मैं किसी भी वस्तु को रचने वाला भी नहीं हूँ। अज्ञानी लोग कहते हैं कि मुझे परमात्मा ने बनाया। कुछ कहते हैं माता पिता से मेरी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों बातें यथार्थ नहीं हैं। जैन धर्म में, जैन दर्शन में परमात्मा कर्ता धर्ता नहीं है। जैन धर्म में परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, पर परमात्मा को मात्र ज्ञाता दृष्टा के रूप में स्वीकार किया है। माता पिता के रजवीर के संयोग से शरीर की उत्पत्ति हुई है, यह व्यवहार से कहा जाता है। पुद्गल परमाणुओं के संयोग से शरीर का निर्माण होता है। और सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो माता पिता से तेरे शरीर भी नहीं बना और तू कहाँ से बन जाएगा। शरीर का निर्माता माता पिता नहीं है। शरीर का निर्माता कहते हैं नाम कर्म के उदय की व्यवस्था है। नाम कर्म के संयोग से शरीर का निर्माण होता है और निर्माण नाम कर्म के योग से कहते शरीर की निर्माण की प्रक्रिया संचालित होती है। आचार्य देव कहते हैं इस कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ दो कि मैंने बेटे को जन्म दिया, मैंने बेटी को जन्म दिया, मैंने संतान को जन्म दिया। उस जीव ने मनुष्य आयु कर्म का बंद किया था, इसलिए वह जिस मनुष्य पर्याय में आया है। यह कथन भी व्यवहार का ही है। अज्ञानी कहता मेरे वीर और मेरी पत्नी के रस से संतान उत्पन्न हुई है। वो रज वीर तेरी वस्तु भी नहीं है, वो पौद्गलिक है और पुद्गल से चेतन का जन्म नहीं हो सकता है। कोई किसी का कारण नहीं, कोई किसी का कारण नहीं, शक्ति का महान कार्य है। यह शक्ति कहती है कोई किसी का कार्य कारण नहीं है। एक भी द्रव्य किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में कार्य कारण नहीं है, क्योंकि द्रव्य की उत्पत्ति होती ही नहीं है। ये जैन दर्शन का महान सत्य है। द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं है, जिसकी उत्पत्ति होती है वह पर्याय है। अब पर्याय अपनी योग्यता से आती हैं और अपनी योग्यता से चली जाती हैं। द्रव्य न उत्पन्न होता है न विनाश को प्राप्त होता है। द्रव्य तो शाश्वत है और आज तक किसी भी द्रव्य की न उत्पत्ति हुई है न विनाश हुआ है। द्रव्य अनादि काल से जितने हैं अनंत काल तक द्रव्य उतने ही रहेंगे। द्रव्य की संख्या निश्चित और अवस्थित है। आग लग जाए, प्रलय हो जाए, भूकंप का प्रकोप आ जाए, परंतु द्रव्य न घटते हैं न द्रव्य कहते बढ़ते हैं। अवस्तु की उत्पत्ति होती नहीं है और वस्तु की उत्पत्ति होती नहीं है। पर्याय का परिणमन होता है। यह जैन धर्म की बात सारे जगत को पता चलना चाहिए। अद्भुत है जैन दर्शन। सर्वज्ञ देव का शासन सदा काल जयवंत बरते भावना होना चाहिए।
बहुत गंभीर बातें हैं जो जिन शासन के माध्यम से हमें सुनने में आती हैं। मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ इसलिए अकारी हूँ, और मैं किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता इसलिए मैं अकारण हूँ। जब यह जीव किसी की उत्पत्ति का करता नहीं और किसी को उत्पन्न करने के करता नहीं हो तो फिर खोटी कर्ता बुद्धि में उलझ करके ये जीव क्लेश को प्राप्त क्यों होता है, दुखी क्यों होता है, सत्य श्रद्धान क्यों नहीं करता। पर चतुष्टय का मैं कुछ भी कर सकता नहीं, और पर चतुष्टय मेरा कुछ भी कर सकता नहीं। ये द्रव्य दृष्टि, स्वभाव दृष्टि, ये वस्तु का यथा स्वरूप है। और मेरे द्रव्य का परिणमन जो पर्यायभूत चल रहा है उसके भी कहते हैं आप करता नहीं हूँ। ये तो परिणमन की प्रक्रिया परिणमन धर्म के माध्यम स्वयं में होती है। ये कलम पुद्गल द्रव्य है, इसके द्वारा हम कापी पर लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। एक कलम पुद्गल द्रव्य है, इसमें परिणमन चल रहा है कि नहीं, इसके परिणमन के आप करता हो, क्या मैं करता हूँ, क्या काल द्रव्य करता है। काल द्रव्य भी किसी को परिणमित कराता नहीं है। जो जैसा होना होता है भगवान के ज्ञान में झलकता है। सर्वगदेव मात्र ज्ञाता हैं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्हें वक्ता भी कह सकते हैं, करता नहीं किसी दृष्टि से भी। ऐसे ही काल द्रव्य जो परिणमित हो रहा है पदार्थ, उसका हमें कहते हैं ज्ञान करा देता है। यह 25 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, लेकिन काल ना तो किसी को 25 साल का किया ना किसी को 30 साल का किया। वह तो जो है सो है, कण कण स्वतंत्र है, अणु अणु स्वतंत्र है। जिस जीव ने ऐसा समझ लिया कि मैं पर का कार्य नहीं हूँ, मैं पर का कारण नहीं हूँ, मेरा पर कार्य नहीं है, मेरा भी पर कारण नहीं है, मेरा भी पर कारण नहीं है, मेरा पर कारण नहीं है, मेरा भी पर कारण नहीं है। यही अकार्य कारण नाम की शक्ति है। मैं त्रैकालिक हूँ और मेरी त्रैकालिकता पर कोई भी विघ्न नहीं कर सकता, और मैं भी पर की त्रैकालिक स्थिति पर कभी कोई विघ्न करने में समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार से हमने 14वें शक्ति के आधार पर सिद्ध किया कि कोई किसी का कार्य, कोई किसी का कारण नहीं है। अब यहाँ से 15वें नंबर की शक्ति का जन्म हो रहा है। आचार्य कहते हैं पर निमित्त क्रियाकारों के ग्रहण करने और स्व निमित्त ज्ञानाकारों के ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणाम का शक्ति है। यह शक्ति बता रही है कि पर का कार्य और कारण नहीं होने पर भी यह आत्मा पर को जानता है, पर के द्वारा जाना भी जाता है। न केवल पर को जानता है और न पर के द्वारा जाना जाता, अपितु स्वयं को भी जानता है और स्वयं के द्वारा भी कहते जाना जाता है। इस प्रकार इस आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक है। स्वयं और पर के जानने एवं स्वयं और पर के द्वारा जानने में आने का स्वभाव है। सभी जीवों का ऐसा ही स्वभाव है। सभी जीवों में यही शक्ति कहते विद्यमान है। मैं स्वयं को जानूं और पर को भी जानूं। इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इस शक्ति के 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला बिंदु है स्वयं को जानना, दूसरा बिंदु है पर को जानना, तीसरा बिंदु है स्वयं के द्वारा जानने में आना, चौथा बिंदु है पर के द्वारा जानने में आना। स्वयं के द्वारा जानने में आना ये भी मेरा स्वभाव है, और पर के द्वारा जानने में आना ये भी मेरा स्वभाव है। इन चारों प्रकार की योग्यता का नाम ही परिणाम का नाम की शक्ति है। स्वयं को जानना भी मेरा स्वभाव है और पर को जानना भी स्वभाव है। स्वयं के द्वारा जानने में आना भी स्वभाव है, पर के द्वारा जानने में आना ये भी स्वभाव है। ये 4
प्रकार की योग्यता इस शक्ति के भीतर कैसे विद्यमान है। देखो, परिणाम, परिणामी, ये ज्ञानाकार, ये आत्मा की महान शक्ति है। ये ज्ञानाकार और ज्ञान ज्ञेयाकार, ये आत्मा ज्ञेय भी है और आत्मा कहते ज्ञाता भी है। आत्मा स्वयं ज्ञेय है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को स्वयं ज्ञान कहते हैं, जानता है, तभी ज्ञानानुभूति का जन्म होता है। आत्मा ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। इस आत्मा को दूसरे जानते भी हैं। अनंत केवल ज्ञानी के ज्ञान में मेरा आत्मा जानने में आ रहा है, और ये आत्मा दूसरों को भी कहते जानती है। पर द्रव्य का प्रकाशन भी ज्ञान स्वभाव में होता रहता है, फिर भी ज्ञान स्वभाव ज्ञेय रूप नहीं होता, और ज्ञेय कभी ज्ञान रूप परिणमित नहीं होते। ज्ञेय और ज्ञान की भिन्नता बनी रहती है। मैं स्वयं ज्ञेय हूँ और मैं स्वयं ज्ञाता हूँ। मैं दूसरों के द्वारा जाना जाता हूँ। अनंत केवल ज्ञानियों ने प्रत्येक जीव के स्वरूप को जान रहे हैं। आनंद परद्रव्यों को केवल ज्ञानी जान रहे हैं। उनके केवल ज्ञान में सारा लोकालोक कहते झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। तो मैं दूसरों के द्वारा जाना जाता हूँ और मेरे द्वारा दूसरा जाना जाता है। मेरे ज्ञान स्वभाव में कहते अन्य पर पदार्थों को प्रकाशित करना भी स्वभाव है। दीपक में इस प्रकाश में अन्य पदार्थ प्रकाशित होते हैं, और दीपक स्वयं कहते हैं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो मेरे द्वारा दूसरा जाना जाता, पर भी मैं दूसरों को परिणमित नहीं कराता। मैं दूसरे का होता नहीं हूँ। मैं दूसरा मेरा होता नहीं है। कोई भी परद्रव्य किसी द्रव्य का होता नहीं है। मैं परद्रव्य को जान ही सकता हूँ, मैं परद्रव्य को जना ही सकता हूँ, पर किसी का मैं हो नहीं सकता हूँ। ना कोई किसी का हो सकता है। इस शाश्वत अवस्था कहते भगवान के ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। मैं ही प्रमेय, मैं ही प्रमाता, मैं ही प्रमिति, और ज्ञान का फल मैं ही हूँ। तो मैं प्रमेय हूँ, मैं जानने लायक हूँ, मेरे में जानने की क्रिया हो रही है, और ज्ञान का फल है अज्ञान की निवृत्ति। हानोपादानो उपेक्षा फलम। अज्ञान को छोड़ दीजिए, हे को त्याग दीजिए, उपादेय ग्रहण कर लीजिए और उपेक्षा की उपेक्षा कर दीजिए। यही ज्ञान का फल कहा गया है। और उपेक्षा का मतलब वैराग्य भाव, विरक्ति का भाव। इस प्रकार आज हम लोगों ने शक्ति के माध्यम से आत्मा के 4 स्वभाव को जानने का प्रयास किया है। हम सब अपने स्वभाव को जाने, पहचाने और अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। जैनम जयतु शासनम।